रशिया की युद्ध नीति देखिए अब कैसी है कि रशिया ने दिखाया कि हम पुल बैक कर रहे हैं, सैनिकों को वापस बुलाया। कुछ दिन एक या दो दिन शांति हुई, सारे खुश थे, लेकिन यूएस कह रहा था कि रशिया ये इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, रशिया ये अटैक करेगा ही करेगा। और वैसे ही आज पुतिन ने युद्ध ये डिक्लेयर कर दिया यूक्रेन के खिलाफ। अब इसमें कैसे कैसे सिनारियो है देखिए। नेटो के देश ये यूक्रेन को मदद नहीं करेंगे, क्योंकि नेटो के जो चार्टर में है वो ऐसे है कि नेटो का अगर कोई देश ये मेंबर अगर होगा तो उसी को वो लोग मदद करते हैं। तो यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात नेटो की ये दूसरी तरफ रही। लेकिन हाँ, नेटो के जो देश है वो सिर्फ वर्बल सपोर्ट या आर्म्स एंड एम्युनिशन ऐसे इसमें सपोर्ट या सैंक्शंस इंपोज करना ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। सैंक्शंस रशिया के खिलाफ इंपोज होने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये सैंक्शंस सिर्फ कॉस्मेटिक सैंक्शंस है, दिखाने के लिए सैंक्शंस है। उसका कारण ऐसे है कि रशिया सबसे ज्यादा एनर्जी पहुंचाने वाला देश है वेस्टर्न कंट्रीज में और यूरोप में। जो फ्यूल जाता है या जो नेचुरल गैस जाता है, ये नेचुरल गैस सबसे ज्यादा करीब मेरे ख्याल से 70% यूरोप में नेचुरल गैस ये रशिया प्रोवाइड करता है। अगर सैंक्शंस इंपोज हो गए रशिया के खिलाफ तो फिर पूरा यूरोप ये अंधेरे में चला जाएगा। और ये पता है जर्मनी और फ्रांस को, इसीलिए जब इतने दिनों से स्टैंड ऑफ चल रहा था, इतने दिनों से जब चर्चा चल रही थी पूरी दुनिया में, तब नेटो में भी दरारें पड़ गई थी। फ्रांस और जर्मनी ने कहा था कि ठीक है, अगर रशिया नहीं चाहता तो यूक्रेन ना बने मेंबर नेटो का। थोड़ा सा मनाने के लिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो भी गए थे। ये सारी चीजें ये चलती आ रही थी। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है अभी जो चेंज हुई है और पुतिन ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया है, ये एक फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होगा। ये छोटे मोटे तौर के ऊपर पुतिन अटैक करेगा और कुछ कुछ इलाकों को एनेक्स भी कर लेगा अपने देश में। यूक्रेन में से कुछ कुछ इलाकों को ले लेगा। सैंक्शंस इंपोज जरूर होंगे, लेकिन उतने सख्त ये सैंक्शंस इंपोज नहीं होने वाले। कुछ दिनों के बाद पुतिन खुद सीज फायर डिक्लेयर कर देगा और इस पूरे खेल में पुतिन ये बादशाह बनकर उभरा है, क्योंकि पुतिन ने पूरी दुनिया को अपनी नोक के ऊपर रखा हुआ है। अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेजने वाला है। अमेरिका सिर्फ बोलता रहा है मुंह से कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि एनर्जी क्राइसिस ये यूरोप में होगा। और ये अगर हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज में एनर्जी क्राइसिस होगा, ये अगर हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमी और बाकी सारी चीज़ें बहुत डाउन हो जाएंगी। इसीलिए अब देखना यह है कि आगे क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं। और भारत के लिए सबसे बढ़िया कदम भारत ने उठाया था कि भारत ने डिसाइड किया कि हम किसी भी देश का साथ नहीं देंगे, और इसीलिए उसने एब्स्टेन किया था यूएनएससी में वोट करने के खिलाफ जब ये प्रस्ताव आया था यूक्रेन और रशिया का। हमने जो स्टैंड लिया था वो ये था कि दोनों चर्चा के द्वारा इस मसले को सुलझाएं।